हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय सिद्धांत का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया है उसका आलोचना करना है। ठीक है, उसके बाद अथवा में पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय सिद्धांत के विशेषताओं का वर्णन करें। मीन्स उसका जो सिद्धांत था, सामाजिक न्याय का सिद्धांत जो था, उसका विशेषता बताना है और आलोचना करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आखिर इसका क्या सिद्धांत था, है ना। सामाजिक न्याय का क्या सिद्धांत था, सामाजिक न्याय हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है, जिसके कारण इतना लफड़ा हो रहा है ना। इसका आलोचना करना है, इसका विशेषता बताना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि सामाजिक न्याय सिद्धांत क्या है। ठीक है, और दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है। और इससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग इंडिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर 1 के, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। उसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग सारे वीवीआई क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन में स्टार्ट करते समय सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सामाजिक न्याय का सिद्धांत का अर्थ। कि आखिर सामाजिक न्याय का सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एकदम इजी सा लैंग्वेज में आपको बताया गया है। ठीक है, बताया गया है कि सामाजिक न्याय से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें समाज में जीवन यापन कर रहे विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, विभिन्न संप्रदाय के लोगों के साथ में उनके धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, मीन्स सामाजिक न्याय का मतलब वही होता है कि वैसा व्यवस्था होता है ना जिसमें से समाज में रह रहे लोगों के साथ में, समाज में रह रहे विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों के लोगों के साथ में उनके धर्म को लेकर के, उनके जाति को लेकर के, उनके लिंग को लेकर के कभी भी भेदभाव ना हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कभी अगर भेदभाव होता भी है ना, तो सामाजिक न्याय के तौर पे जो है उसको तुरंत खत्म करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग सामाजिक न्याय के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए बताया गया है कि अर्थात समाज में रह रहे प्रत्येक व्यक्तियों के साथ समानता से पेश आना ही सामाजिक न्याय कहलाता है। कि समाज में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट के हो, कोई भी धर्म के लोग हो, ठीक है, सबके साथ में जो है समानता से पेश आना ही क्या कहलाता है, सामाजिक न्याय कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वहाँ पे इसका परिचय लिख देना है ना, इसका अर्थ लिख देना है कि सामाजिक न्याय हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर ने एक थाउट कहा है। ठीक है, अपने सोच को यहाँ पे लिखा है कि जो धर्म जन्म से एक व्यक्ति को जो है ना श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बना के रखता है, एक धर्म ऐसा चीज होता है ना जो एक व्यक्ति को जन्म से ही क्या करता है, श्रेष्ठ बना के रखता है, और जन्म से ही व्यक्ति को जो है ना वो क्या करके रखता है, नीचे गिरा करके रखता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर पंडित कुल का है, अगर पंडित कुल का, ब्राह्मण कुल का है, ठीक है, तो उसको जो है ना जन्म से ही श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई अगर निचले कास्ट का, SC ST का है ना, तो उसको जन्म से ही क्या माना जाता है, नीचे कास्ट का माना जाता है। ठीक है, तो वह धर्म है क्या, वह धर्म नहीं है, वह गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। ये किसने कहा है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, आगे देखिए बताया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय सिद्धांत की विशेषताएं और आलोचना। कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय सिद्धांत क्या क्या है, इसके क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या आलोचना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहाँ पे बात उठता है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि आखिर भीमराव अम्बेडकर ने यह सिद्धांत अपनाया क्यों, सामाजिक न्याय का सिद्धांत क्यों अपनाया। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए भीमराव अंबेडकर एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो निचले कास्ट के थे। ठीक है, तो ये हर वो प्रॉब्लम्स को झेले हैं, ये हर वो प्रॉब्लम को झेले हैं जो उसके समाज में होता था। उस समय समाज में जो है ना हर तरह के सामाजिक भेदभाव थे, अस्पृश्यता था। ठीक है, छुआछूत का भावना होता था, तो नीचे कास्ट के लोगों के साथ में कोई बैठ के खाना नहीं खाना चाहता था। ठीक है, तो ये सब चीज जो है ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने झेला है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है जब संविधान सभा के सभापति बने थे, तो उस समय संविधान सभा में इन्होंने ये सब चीजों का प्रावधान रखा, है ना, ताकि आने वाले जो पीढ़ी है उन लोगों को ये सब चीज का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो वही बोला गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय सिद्धांत की विशेषताएं का वर्णन जो है इस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका पहला विशेषता है वर्ण व्यवस्था का विरोध। इन्होंने क्या किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा प्राचीन सभ्यता जो है
हमारा भारत जो है, हमारे भारत में 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था पाए जाते हैं। कितने? 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था पाए जाते हैं। ठीक है, वही बोला गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में विद्यमान वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? भारत में जो वर्ण व्यवस्था है उसका क्या किया? विरोध किया। ठीक है, विरोध क्यों किया? तो बताया जाता है कि प्राचीन समय में समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। प्राचीन समय में, पुराने समय में जो है ना, हमारे समाज को जो है 4 भागों में बांटा गया था। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये चारों का जो है ना कार्य अलग अलग होता था। ठीक है, ब्राह्मण का कार्य पूजा पष्टा करना होता था, क्षत्रियों का कार्य जो है रक्षा करना होता था, वैश्य का कार्य जो था वो कृषि वगैरह करना होता था, लेकिन शूद्र का काम जो है ना लोगों का सेवा करना होता था। मतलब ये तीनों जो वर्ग थे, इन लोगों का सेवा करना कार्य था किसका? क्षुद्र का। ठीक है, तो क्षुद्र कास्ट के जो लोग रहते थे ना, क्षुद्र के जो लोग रहते थे, जाति के जो लोग रहते थे, उसको एकदम नीचे पायदान के माना जाता था। ठीक है, उसके साथ में लोग बैठ के खाना वगैरह नहीं खाते थे, उसको छुआछूत के नज़र से देखते थे, है ना, उसको भेदभाव के नज़र से लोग देखते थे। ठीक है, तो वही बोला गया कि भारतीय संविधान में धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था ने जाति व्यवस्था का रूप ले लिया था। भारतीय संविधान में जो है, भारतीय समाज में जो है वर्ण व्यवस्था जो है ना धीरे धीरे क्या लिया था? जाति व्यवस्था का रूप ले लिया था। ठीक है, जिससे समाज में क्या फैल रहा था? असमानता जो है ना फैल चुका था, और जिसको जो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, मान लीजिए हमारे समाज में अगर वर्ण व्यवस्था अभी भी चलता ना, ठीक है, अभी भी तो चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन वर्ण व्यवस्था अगर व्याप्त रहता ना तो आजकल के लोग जो है ना सामाजिक जीवन जी पाते नहीं। ठीक है, फिर देखिए दूसरा इसका विशेषता है कि छुआछूत का विरोध इन्होंने क्या किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? छुआछूत का विरोध किया। छुआछूत मतलब समझते हैं? अनटचेबिलिटी मीन्स पहले के जमाने में लोग क्या करते थे? छुआछूत किया करते थे, लोगों से घिनाते थे, है ना, लोगों को छूते नहीं थे। ठीक है, जो निचले कास्ट के लोग रहते थे ना, उन लोगों के साथ जो है ना लोग बैठ के खाना नहीं खाते थे। ठीक है, उन लोगों के साथ मतलब कुछ भी चीज़ नहीं, है ना उन लोगों के बना हुआ खाना खाते थे। बस उन लोगों का कार्य जो था, क्षुद्र लोगों का जो कार्य होता था वो लोगों था कि जितने भी 3 वर्ग थे उन लोगों का सेवा करना, वही कार्य होता था उन लोगों का। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? छुआछूत की प्रथा का घोर विरोध किया। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, वह इस व्यवस्था को हिंदू समाज के लिए कलंक मानते थे। ठीक है, वो जो है ना इस व्यवस्था को जो है हिंदू समाज के लिए कलंक मानते थे। उनके अनुसार से इस बुराई ने न केवल सामाजिक एकता को हानि पहुंचाई बल्कि समाज को भी खोखला कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये बुराई जो है छुआछूत जो है ना केवल हमारे सामाजिक एकता को तोड़ रहा है बल्कि हमारे समाज को भी क्या कर रहा है? खोखला बना के रख दिया। किसने? छुआछूत ने। ठीक है, इसलिए उन्होंने समाज के लोगों को जागरूक करके छुआछूत को खत्म करने का प्रयास किया। इसलिए उन्होंने क्या किया? हमारे समाज के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, उन लोगों को वो जागरूक करके जो है ना छुआछूत को खत्म करने का प्रयास किया। किन्होंने? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट तीसरा जो इसका विशेषता है जाति प्रथा का विरोध। इन्होंने क्या किया? जाति प्रथा का विरोध किया। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा का विरोध किया। देखिए बताया जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने खुल के जाति प्रथा का विरोध किया। भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? खुल के जो है ना जाति प्रथा का विरोध किया। उनका कहना था कि जाति प्रथा से हमारा समाज, हमारा राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। उनका यही कहना था कि जाति व्यवस्था अगर हमारे समाज में रहेगी ना तो जाति व्यवस्था से हमारा राष्ट्र क्या हो जाएगा? हमारा समाज क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर जाति रहेगी, धर्म के लोग रहेंगे, अलग अलग धर्म के लोग रहेंगे, वो अपने आप को श्रेष्ठ बताएंगे, ये अपने आप को श्रेष्ठ बताएंगे, तो लोगों के मन में क्या हो जाएगा? फूट पैदा होगा। ठीक है, तो वही बोला गया कि अगर यहाँ पे जाति प्रथा चलेगी ना तो लोग क्या हो जाएगा? हमारा समाज जो है, हमारा राष्ट्र जो है वो टूट के बिखर जाएगा, मीन्स कमजोर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जाति प्रथा हमारे लिए एक जहर का कार्य करती है। साथ ही साथ जाति प्रथा क्या करता है? हमारे लिए जहर का कार्य करता है। ठीक है, पॉइजन का कार्य करता है। इसलिए हम लोग इससे तभी बच सकते हैं जब जाति प्रथा को समाप्त करके समानता पूर्वक रहें। ठीक है, और हम लोग इससे तभी बच सकते हैं जब हम लोग जाति व्यवस्था को जो है ना, जाति प्रथा को समाप्त करके जड़ सहित खत्म करके समानता पूर्वक रहेंगे। ठीक है, मीन्स अगर मिलजुल के रहेंगे तभी हम लोग जाति प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसको समाप्त करना ही क्या है? जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इसके चौथा विशेषता को हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए चौथा विशेषता है हिंदू समाज पर बल। इन्होंने क्या किया था? भीमराव अंबेडकर ने हिंदू समाज पर बल दिया। ठीक है, बताया जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने हिंदू समाज पर बल देते हुए उन लोगों को गलत ठहराया जो हिंदू समाज में रहकर भी छुआछूत की भावना रखते हैं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने उन लोगों को जो है ना, हिंदू समाज के उन लोगों को जो है गलत ठहराया जो हिंदू समाज में रह करके भी जो है ना
छुआछूत की भावना रखते हैं उन लोगों को इन्होंने क्या किया, गलत ठहराया। ठीक है, कि अपने ही थाली में खाना है, अपने ही थाली में छेद करना है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे लोग कर रहे हैं, हिंदू समाज के लोग कर रहे हैं। ठीक है, हिंदू समाज के लोग ही क्या करते हैं, अपने आप में भेदभाव करते हैं, छुआछूत की भावना रखते हैं, बाकी दूसरे लोग ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके पांचवें विशेषताओं की बात करें। इसका पांचवा विशेषता है अन्य जातियों से विवाह। इन्होंने क्या किया था, अन्य जातियों से विवाह करवाया था। ठीक है, ताकि यहाँ पे जाति प्रथा जो है ना वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, जब अन्य जातियों से लोग जुड़ेंगे ना तो जाति प्रथा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वही बोला गया कि इन्होंने जाति प्रथा, भेदभाव और छुआछूत को दूर करने के लिए एक जाति का विवाह दूसरे जातियों के साथ करने का समर्थन किया। इन्होंने क्या किया, जाति प्रथा को खत्म करने के लिए, भेदभाव और छुआछूत को दूर करने के लिए जो है ना एक जाति का विवाह जो है दूसरे जातियों के साथ करने का समर्थन किया, ताकि जो है ना लोग क्या कर सके, एक दूसरे के साथ समानता पूर्वक से रह सके। मतलब इन्होंने जो है, भीमराव अंबेडकर ने जो है हमारे समाज में जाति प्रथा को खत्म करने के लिए, भेदभाव को खत्म करने के लिए, छुआछूत को खत्म करने के लिए जो है ना भरसक प्रयास किया। ठीक है, जो ना चाहिए भी वो भी इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, ताकि हमारे समाज में जो ना असमानता का जो दौर है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, फिर देखिए छठा है दलितों को उचित स्थान। इन्होंने जो है ना, इन्होंने ये मांग किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये मांग किया था कि दलितों को जो है ना, दलितों मतलब जो नीचे कास्ट के जो लोग हैं उन लोगों को जो है ना उचित स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए बोला गया कि अंबेडकर का कहना था कि दलितों को भी सरकारी कार्य में शामिल किया जाना चाहिए। अंबेडकर का यह कहना है कि नीचे कास्ट के जो लोग हैं ना उन लोगों को भी सरकारी कार्य में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लोग दलित हैं तो मतलब नीचे कास्ट के लोग हैं तो लोग सरकारी कार्य नहीं कर सकते हैं, सो कर सकते हैं, सबके अंदर क्वालिटी होता है। ठीक है, तो यही जो है ना वो मांग कर रहे थे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इन्होंने कहा था कि इन्हें भी सेवा करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने विशेष अधिकारों की मांग किया। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि हम लोगों को भी जो है, मतलब नीचे कास्ट के लोगों को भी जो है ना सेवा करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। और इन्होंने इसके लिए जो है ना इन्होंने क्या किया था, विशेष अधिकारों का मांग किया था। किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, फिर देखिए सातवां जो इसका विशेषता है, सातवां विशेषता है कि नारी का समर्थन। इन्होंने क्या किया था, नारी का समर्थन किया था। नारी का समर्थन कहने का मतलब है कि जिसमें पुराने सभ्यताओं की बात करें, पुराने भारतीय समाज की बात करें, तो पुराने भारतीय समाज में जो है ना नारी को पुरुषों के समान माना जाता था क्या, नहीं माना जाता था। ठीक है, स्त्रियों को हमेशा हीन नज़र से देखा जाता था, स्त्रियों को घर से बाहर निकलने का इजाज़त नहीं था। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसका घोर निंदा किया। किन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ना नारी का समर्थन करके पहले के समाज का घोर निंदा किया। ठीक है, इन्होंने बताया, इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि स्त्री और पुरुष जो है ना एक बराबर होते हैं। स्त्री और पुरुष क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं, कि जितना अधिकार एक पुरुष का होता है उतना ही अधिकार किसका होता है, एक महिला का भी होता है। ठीक है, ये किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और इस प्रकार से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है क्या किया, नारी का समर्थन किया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया सामाजिक न्याय के सिद्धांत का वर्णन कर लिया। ठीक है, इसको विस्तार पूर्वक जान गए कि इसके सामाजिक न्याय का सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं निष्कर्ष, कि हम लोग निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी क्वेश्चन लिखा जाता है ना तो क्वेश्चन में निष्कर्ष डालना क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो निष्कर्ष का मतलब होता है जो भी आप ऊपर में पढ़े आपको क्या समझ में आया उसको नीचे में लिख देना है। तो लिखना है इसको आपको कि उपरोक्त लिखे गए बातों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में फैली कुरीतियां जैसे छुआछूत, धर्म, जाति भेदभाव को अंत करने का भरसक प्रयास किया। कि उपरोक्त लिखे गए बातों के माध्यम से हम लोग को दोस्तों यह पता चलता है ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में जो बुराइयां फैली हुई है, चाहे वो छुआछूत हो, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव हो, लिंग के आधार के भेदभाव हो, ठीक है, सबको जो है ना अंत करने का भरसक प्रयास किया। किन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी सराहना करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि